हेलो स्टूडेंट्स, सिर्फ सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो के लेसन 4 के बारे में, जिसका नाम है द रेड ट्रैप। जैसे ही लेसन का नाम लिखा हुआ है द रेड ट्रैप, उसके ऊपर आपको एक बायर की कोई चूहेदानी दिख रही है, अर्थात कोई एक जाल सा दिख रहा है। अर्थात यह लेसन हमको चूहेदानी के बारे में ही बताता है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small red traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी था जो तार से चूहेदानी को बनाने का काम करता था। अर्थात जितना भी उसके पास वायर वाला मटेरियल होता था, वो जहाँ तहाँ से जितना भी मटेरियल इकट्ठा कर पाता था, उससे वो चूहेदानी बनाने का काम करता था। He made them himself at odd moments. और यह चूहेदानी बनाने का काम वह अपने ऑड मोमेंट्स अर्थात अपने खाली समय में यह काम वो करता था। फ्रॉम दी मटेरियल ही गॉट बाई वैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और ये जो वायर वाला मटेरियल है, या तो वो किसी स्टोर से भीख मांग के इकट्ठा करता था, या फिर बड़े बड़े फार्म से भीख मांग कर वो ये मटेरियल इकट्ठा कर लिया करता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका ये जो व्यवसाय था वो ज़्यादा लाभ देने वाला नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए वो दो दो काम एक साथ किया करता था। कभी कभार वो छोटी मोटी चोरी चपाटी भी कर लिया करता था, ताकि उसकी जो बॉडी है और उसकी जो आत्मा है, अर्थात कहने का आशय ये है कि उसका भरण पोषण भी ठीक ठाक से होता रहे। तो वो चूहेदानी बनाने का काम भी करता था, और अगर चूहेदानी से उसका भरण पोषण नहीं होता था तो वो छोटी मोटी चोरी चपाटी करने का काम भी करता था। इवन सो हिज क्लॉथ्स वेयर इन रैक्स, his cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. चूहेदानी को बेचकर और चोरी करने के बाद भी उसका ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही रैक्स अर्थात बहुत ही गंदे हुआ करते थे, मैले हुआ करते थे। और उसके जो चीक्स हैं अर्थात जो गाल हैं वो बहुत ज़्यादा सिकुड़ गए थे। और जो भूख है वो उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अर्थात भले ही वो कितने ही काम क्यों ना कर ले, लेकिन उसका भरण पोषण ठीक प्रकार से नहीं हो रहा था। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी उसकी लाइफ के बारे में इमेजिन नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा दुख भरी है और कितनी ही ज़्यादा कष्ट भरी है। Who plods along the road, वह रोड पर यहाँ से वहाँ भटकता रहता था, left to his own meditations. But one day this man had fallen into a line of thoughts. और अपने ही विचारों में वो कुछ ना कुछ सोचता रहता था। अचानक से एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग। और ये जो विचार आया उसको सोचकर उसे बहुत ही सुख होने लगा, अर्थात बहुत ही मनोरंजन करने के पर्पज़ से भी उसके मन में अब ये विचार आने लगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. एक दिन जब वो रेड ट्रैप बेचने के लिए अर्थात चूहेदानी बेचने के लिए जा रहा था, तो अचानक से उसके मन में एक विचार आया, दैट द whole world about him, the whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. उसके मन में विचार आया कि जो पूरा पूरा का पूरा जो संसार है, पूरी दुनिया है, इट्स लैंड यहाँ की जितनी भी ज़मीन है, एंड सीज़ जितने भी समुद्र हैं, इट्स सिटीज़ जितने भी यहाँ के शहर हैं, एंड विलेजेस और गांव हैं, बाज नथिंग बट आ बिग रेड ट्रैप, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक बहुत ही बड़ी चूहेदानी है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज़ दैन टू सेट वेट्स फॉर पीपल। और यहाँ पर लोगों की इतनी अधिक उम्मीदें, इतनी अधिक आकांक्षाएं हैं कि वो अब कभी पूरी ही नहीं होती। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयस, सेटर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग। और जो
हमारे ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मतलब धनी हैं वो और अधिक धनवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। लोग एंजॉय करना चाहते हैं और उसके लिए बहुत अधिक एंजॉय वाली चीज़ संसाधनों की खोज में रहते हैं। शेल्टर एंड फूड भी एक तरीके से रेट ट्रैप ही हैं। हीट एंड क्लॉथिंग और जो गर्माहट है और जो कपड़े हैं ये भी सब क्या हैं, एक रेट ट्रैप ही हैं। अर्थात इनकी भाग दौड़ में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bed. जिस तरीके से एक चूहेदानी के अंदर चीज़ डाला जाता है या फिर थोड़ी सा दाना डाला जाता है और उसको देखकर चूहा उसमें फंस जाता है, ठीक उसी तरीके से ये जो इंसान है पहले इसकी आवश्यकताएं कुछ पूरी होती हैं और उसके चक्कर में वो और अधिक उम्मीदें रखता है, अर्थात जीवन में और अधिक महत्वाकांक्षाएं रखता है और इस चक्कर में वो अपनी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं कर पाता, अर्थात वह चूहेदानी में फंसता चला जाता है। अर्थात यह संसार ही एक चूहेदानी की तरह है। जो लोग इसमें एक बार फंसते हैं वो इसमें और अधिक फंसते ही जाते हैं, अर्थात वो इस संसार से कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. चूँकि ये जो संसार है वो उस पैडलर के प्रति कभी भी दयावान नहीं हुआ, अर्थात कभी भी इस संसार के लोगों ने उस पैडलर को दया की भावना नहीं दिखाई। इसीलिए जब पैडलर दुनिया के लोगों की इस चूहेदानी के बारे की बात सोचता तो उसे बहुत ही इंजॉय महसूस होता, अर्थात उसे भी लगता कि मैं तो केवल चूहेदानी बेचने का काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो दुनिया के लोग हैं ये तो उसमें खुद ही फंसते जा रहे हैं। It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bed. जब उसे अपनी सुविधा के अनुसार अर्थात उसे जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिलता तो वह अपने जीवन में बहुत अधिक डिप्रेस हो जाता, बहुत ही परेशान हो जाता है। अर्थात जब रोड पर भटकते भटकते उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखता तो उसके मन में एक ही ख्याल आता कि ये जो दुनिया है, दुनिया भी पूरा एक चूहे का जाल ही है और ये जो संसार के लोग हैं वो भी एक चूहे की तरह इस चूहेदानी में कैद होते जा रहे हैं और जो दुनिया के और लोग हैं वो उसे बाहर निकालने की अपेक्षा उसमें और अधिक फंसा रहे हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. एक शाम जब वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था रोड पर, तो उसे रोड के किनारे एक कॉटेज दिखाई दिया, अर्थात एक कुटिया या छोटा सा घर दिखाई दिया। Nor was he refused. Instead of the shower faces with ordinarily met him. अब देखिए एक रात क्या होता है कि जो पैडलर रहता है उसे रास्ते में एक कुटिया दिखती है और वो बिना किसी परेशानी के वो आसानी से उस कुटिया में गेट को नॉक करता है और जैसे ही वो नॉक करता है तो वहाँ पर जो कुटिया में जो भी रहता है अर्थात एक क्रॉफ्टर रहता है वो ना ही उसे मना करता है बल्कि क्योंकि जो पैडलर है अभी तक उसका चेहरा देखकर अगर वो कहीं भी खटखटाहट करता था गेट में तो सभी लोग उसे भगा देते थे, लेकिन ये उसको मना भी नहीं करता है और उसको आराम से अपने घर में एंट्री देता है। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। जो ओनर रहता है उस कुटिया का उसकी ना कोई पत्नी होती है ना ही कोई बच्चे होते हैं, अर्थात वो घर में अकेला रहता है। वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। और उसे बहुत खुशी होती है कि कोई भी उसके घर आया है और वो आराम से उससे बात कर पाएगा। इमीडिएटली ही पुट द प्रोविज पॉट ऑन द फायर एंड गैव हिम सपर। वो तुरंत ही
वो तुरंत ही कुछ नाश्ते की तैयारी करता है, अर्थात पॉट में कुछ भी वो गरम करता है, कुछ खिचड़ी या दलिया टाइप से उस अतिथि के लिए, उस गेस्ट के लिए, और रात का खाना भी तैयार करता है। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। फिर वो तुरंत से जो टोबैको रोल रहता है उसको काटता है और वो अपने गेस्ट को देता है और खुद के लिए भी लेता है, अर्थात दोनों तंबाकू खाते हैं। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मेजोएल्स विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। फिर वो कार्ड्स निकालता है और वो दोनों पत्ते खेलते हैं, जब तक सोने का टाइम नहीं हो जाता तब तक वो लोग पत्ते खेलते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से जो वो क्रॉफ्टर रहता है वो उसे कुटिया में ठीक तरीके से शरण देता है, अर्थात उसे अपने घर में बुलाता है, आए हुए अतिथि का स्वागत करता है, स्वागत के लिए उसे कुछ खिलाता पिलाता भी है, टोबैको भी खिलाता है, साथ ही साथ वो उसके साथ कार्ड्स भी खेलता है। The old man was just as generous with his confidence as with his forays and tobacco। जो बूढ़ा आदमी होता है अर्थात जो क्रॉप्टर रहता है वो बहुत ही दयालु तो होता है, साथ ही साथ वो बहुत ही अधिक उस पर विश्वास कर लेता है। The guest was informed at once that in his stage of prosperity his host had been a crofter at Ramshaw Iron Works and had worked on the land। वो बताता है, वो अपने घर, उसके घर जो गेस्ट आया हुआ होता है उसको वो बताता है कि आज जो मेरी समृद्धि है इसका प्रमुख कारण ये है कि पहले एक रैम्सो आयरन वर्क्स था, अर्थात एक लैंड था, मैं वहाँ पर क्रॉफ्टर था, अर्थात उसकी देखरेख करने का काम करता था, अर्थात उस पूरी लैंड पर निरीक्षण करने का काम मेरा ही होता था और मुझे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। नाउ दैट ही वॉज़ नो लॉन्गर एबल टू डू डिलीवर, लेकिन अब मैं ओल्ड हो गया हूँ और मैं इतनी अधिक मेहनत नहीं कर सकता। इट वॉज हिज काऊ विच सपोर्टेड हिम, इसलिए अब तो केवल एक गाय ही है मेरे पास जो मुझे सपोर्ट करती है। यस दैट बॉसी वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ मेरी जो गाय है वही मेरा पूरा भरण पोषण करती है। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ द 30 क्रोनोर इन द पेमेंट। और वो बताता है कि वो मेरे घर का भरण पोषण तो करती ही है, साथ ही साथ वो मुझे दूध देती है और उस दूध से क्रीम निकलती है, और लास्ट मंथ तो उसने मुझे इतना अधिक दूध दिया कि मैंने उसको बेचकर 30 क्रोनोर का पेमेंट प्राप्त किया है। अर्थात उसने अपनी पूरी दिनचर्या बता दी कि उसकी समृद्धि अर्थात खुशहाली का क्या कारण है, क्योंकि वो घर में अकेला रहता है लेकिन उसने एक गाय पाल रखी है और गाय से ही उसका भरण पोषण होता है, साथ ही साथ वो अपनी शेविंग भी करता है। द स्ट्रेंजर must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame। अब देखिए ये जो स्ट्रेंजर है अर्थात ये जो एक अजनबी आदमी था जो क्रॉप्टर के यहाँ गेस्ट बन के आया हुआ था, तो उसे लगा कि ऐसा ना हो कहीं ये मेरी बात पर विश्वास ना करे, इसीलिए जो क्रॉप्टर रहता है वो पाउच निकालता है जो विंडो के बगल में हैंग रहता है, टंगा हुआ रहता है, और उसमें से 30 क्रोनोर पैसे भी निकाल के दिखाता है, अर्थात 3 रिंकल्ड नोट्स 10 क्रोनोर के वो निकालता है और वो उसको दिखाता है कि देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हें विश्वास ना हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए वो उसको प्रूफ भी दिखा देता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट नॉडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड दैम बैक इनटू द पाउच। ठीक है, अब जो स्ट्रेंजर रहता है वो अपना सिर हिलाता है कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारे पास पैसा है, और वो वापस से उन पैसों को उसी पाउच में रख देता है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। अगली सुबह क्या होता है कि दोनों ही लोग सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। द क्रॉफ्टर वाज इन अ हर्री टू मिल्क हिज काऊ, और जो क्रॉफ्टर रहता है उसे अपनी गाय के पास जाने की जल्दी रहती है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप।
और जो स्ट्रेंजर रहता है वो इसलिए जल्दी उठ जाता है कि अगर क्रॉप्टर घर से चला जाएगा तो मेरा उसके बाद तक घर में रुकना उचित नहीं है। ठीक है, हमारे घर में भी अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो अगर हमको 10 बजे ऑफिस जाना होता है तो वो अपने जाने की व्यवस्था वैसे भी 9:30 बजे तक बना लेते हैं, क्योंकि अगर घर के हेड लोग घर में नहीं हैं तो जो गेस्ट लोग हैं वो घर में नहीं रहेंगे। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्रॉफ्टर रहता है वो गेट का डोर को लॉक करते हैं और जो चाबी रहती है उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सैड गुड बाय एंड थैंक यू एंड थ्यूरेपॉन ईच बैंड हिज ऑन वे। ठीक है, इस तरीके से जो रेड ट्रैप रहता है वो उस क्रॉप्टर को गुड बाय बोलता है और उसका इतना अधिक आतिथ्य करने के लिए उसे धन्यवाद भी बोलता है, और फिर वे दोनों ही अपने अपने रास्ते चल देते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पैडलर स्टड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधे घंटे बाद वो जो रेड ट्रैप पैडलर रहता है वो वापस से दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। वह अंदर जाने की कोशिश नहीं करता है। हाउ एवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हेड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनोर। अब देखिए, वो जो पैडलर रहता है वो विंडो के पास जाता है, कांच को तोड़ता है और उसमें वो अपना हाथ डालता है और जो विंडो के बगल में जो पाउच टंगा रहता है उसमें से 30 क्रोनोर पैसे निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट। वह उन पैसों को निकाल लेता है और अपनी पॉकेट में रख लेता है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुल्ली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। फिर कुछ ही देर बाद वो उस पाउच को वहीं वापस उसी जगह पर सुरक्षित रख। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लेस्ड विथ हिज स्मार्टनेस। जैसे ही उसने चोरी की तो चोरी करने के बाद कुछ देर तक उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि किस तरीके से उसने इतनी चालाकी से क्रॉप्टर के पैसे चोरी कर लिए हैं। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. अब उसे एहसास हुआ कि अब उसे पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, बल्कि उसे अपना रोड बदल लेना चाहिए, इनटू द वुड्स, अर्थात जंगल वाले रास्ते से उसे निकल जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉस्ट हिम नो डिफ़िकल्टी। 1 घंटे तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, वो जंगल में आसानी से गया। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो रूट था, जंगली रूट था, ये बहुत ही बड़ा था और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। पहले तो उसे ये लगा कि वो ठीक रास्ते से जा रहा है, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि ये जंगल तो उसे कई रास्तों से होता हुआ कई जगह ले जाएगा, अर्थात उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। वो जंगल में चलता जा रहा था और कहीं भी उसे जंगल का छोर समझ में नहीं आ रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। और कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो जहाँ से जा रहा है वहीं वापस आ रहा है। All at once he recalled his thoughts about the bird and the rat trap. और फिर एक बार उसके मन में फिर से रेड ट्रैप का ख्याल आया। Now his own turn had come. अब उसे ये समझ में आ गया कि उसे अभी तक ये लग रहा था कि जो चूहेदानी है उसमें चूहे फंसते हैं। फिर वो पहले सोचा करता था कि ये संसार भी एक चूहेदानी है और संसार के लोग इस चूहेदानी में फंस जाते हैं, और अब उसे ये समझ में आ गया कि वो खुद ही इस चूहेदानी में फंस गया है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, नाउ हिज ओन टर्म हैड कम। अब उसका खुद का ही टर्न आ गया, अर्थात वो खुद भी एक चूहेदानी में फंसने जा रहा था।
He had let himself be fooled by a bat and had been caught. अब उसे लगा कि खुद की बनाई गई इस चूहेदानी में अब वो खुद ही पकड़ा जाएगा। The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. अब उसे लग रहा था कि जो पूरा ही पूरा जंगल है, इसकी जो ब्रांचेज हैं, इसकी जो थिकेट्स हैं और ये जो दूर दूर तक फैला हुआ है, ये उसे एक प्रिजन की तरह कैद कर रहा है। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और यहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. यह दिसंबर का महीना था और हम देखते हैं कि जो दिसंबर का महीना रहता है उसमें सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, अर्थात जल्दी ही इवनिंग हो जाती है और अंधेरा छा जाता है, और जंगल में ऑल्सो। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। और जैसे जैसे शाम हो रही थी तो जो पैडलर है उसका ख़तरा बढ़ रहा था और वो बहुत अधिक निराश हो रहा था। फाइनली ही सा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। और वो देख रहा था, उसे कोई भी बाहर की ओर रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो धरती में समाया जा रहा है। ट्राइड टू डेथ, और ऐसा लग रहा था कि वो धरती में लेट रहा है और उसकी डेथ बहुत ही नज़दीक है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसे लग रहा था कि अब उसका आखिरी क्षण आ गया है। But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a heard regular thumping. लेकिन जैसे ही वो धरती में लेटने जा रहा था, उसे एक आवाज़ सुनाई दी और यह आवाज़ लोहे पीटने की आवाज़ थी। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. अब उसे समझ में आ गया था कि ये आवाज़ कोई और नहीं बल्कि लोहे को पीटने की आवाज़ आ। Those are the hammer strokes from an iron mill. He thought there must be people nearby. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. तो अचानक से उसे लोहे को पीटने की आवाज़ आई तो वह समझ गया कि ज़रूर ही यहाँ पर आसपास कुछ लोग हैं जो लोहे को पीट रहे हैं। वह अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उसने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी और वो ज़मीन से ऊपर उठा और वो उसी डायरेक्शन में चला गया जहाँ से लोहा पीटने की आवाज़ आ रही थी। The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with a smelter, rolling mill and forge. तो अब जहाँ वह पहुँचा वह एक रैम्सजो आयरन वर्क्स था जिसके बारे में क्रॉप्टन ने उसे कुछ जानकारी दी थी। तो उसने देखा कि वहाँ पर वह कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं था, वह एक बहुत बड़ा प्लांट था लोहे का जहाँ पर लोहे को स्मेल्ट किया जाता है, फिर पिघलाकर लोहे को जो भी शेप देना होता है था रोलिंग करने का काम किया जाता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैविली लोडेड वार गेजेस एंड स्काउज स्लिड डाउन द कनल। तो वो कह रहे हैं समर का टाइम था अर्थात गर्मियों का टाइम था और लोहे को बहुत अधिक क्वांटिटी में पिघलाने अर्थात मेल्ट करने का काम किया जा रहा था। And in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates. तो वो कह रहे हैं कि जो राम्सजो आयरन वर्क्स के आसपास का जो रोड था वो विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा काला हो जाता था क्योंकि अंदर लोहे को पीटने का काम किया जाता है और उससे जितनी भी डस्ट निकलती है उससे बाहर का पूरा रोड ही काला हो जाता है। During one of the long dark evenings just before Christmas. अब क्रिसमस के एक दिन जस्ट पहले की ये बात की जा रही है कि किस तरीके से आज की रात बहुत ज़्यादा काली थी।
The master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron. तो जो हमारे ऑथर हैं कहानी के वो बता रहे हैं कि उस रात जो मास्टर स्मिथ हैं और उनका जो हेल्पर है वो लोग वहाँ पर भट्टी के पास बैठे हुए थे और पेग आयरन अर्थात आयरन की एक क्वालिटी है उसका वेट कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, और लोहे को आग में प्लेस किया गया था अर्थात उसे पकाने का काम किया जा रहा था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि लोहे को पीटने के लिए तैयार किया जा सके. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar. और एक एक करके उन दोनों के नंबर लगा हुआ था कि वो लोग बारी बारी से देख रहे थे कि क्या अब लोहा पीटने के हिसाब से उपयुक्त गर्म हुआ है या नहीं. रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ प्रेस्पिरेशन थ्रू, और वहाँ पर इतनी अधिक गर्माहट थी कि वो लोग पसीने के कारण भीग रहे थे. दो as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और जैसी उनमें कस्टम थी अर्थात जैसी उनमें प्रथा थी कि वो लोग उन लोग का जो पहनावा था वो केवल एक लंबी शर्ट पहनते थे और पैरों में लकड़ी के जूते पहनते थे, अर्थात ये वहाँ पर उस टाइम की ड्रेस हुआ करती थी. All the time there were many sounds to be heard in the forge. और वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे टाइम वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अंदर से आवाज़ आ रही थी लोहे की. द बिग वैल्यूज गॉर्नड एंड द बर्निंग कूल क्रैक्ड. द फायर बॉय सॉल्व्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. अर्थात चूँकि जब वहाँ पर लोहे को पीटने का काम किया जा रहा था तो जब लोहा जब जलता है तो उसके जलने की भी आवाज़ आ रही थी, लोहे को पीटने पर उसकी पीटने की भी आवाज़ आ रही थी और उससे क्लैटिंग करने की भी आवाज़ आ रही थी. आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल, और बाहर बारिश हो रही थी. एंड अ शार्प नॉर्थ विंड बिफ्ड एंड रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और नीचे एक टाइल्ड रूफ थी जिस पर पानी जब गिर रहा था तो उसके गिरने की भी आवाज़. तो हमारे जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि लोहे की जहाँ भी जो रैम्सो आयरन वर्क्स था तो वहाँ पर लोहे की कई तरीके से आवाज़ आ रही थी, क्योंकि जब वहाँ लोहे को कई शेप दिए जाते हैं तो वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं. साथ ही साथ वहाँ बारिश होने के कारण भी एक अलग आवाज़ आ रही थी अर्थात वहाँ बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा था. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. यही वह कारण है जिसकी वजह से जो ब्लैक स्मिथ है और जो उनका हेल्पर है उसे बिल्कुल भी झनक नहीं लगी कि किस तरीके से रैम्सो आयरन वर्क्स में कोई आदमी अंदर आ गया है. अनटिल ही स्टड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वह भट्टी के पास खड़ा नहीं हो गया, जब तक उन लोगों को कोई भी जानकारी नहीं लगी कि कोई अंदर आया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आवाज़ें प्रोड्यूस हो रही थी, इसलिए गेट अर्थात चैनल के खुलने की आवाज़ उन लोग को किसी भी तरीके से नहीं आई. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes. और चूँकि जो हमारा रेड ट्रैप पैडलर है उसके लिए यहाँ से अच्छी और कोई भी जगह नहीं हो सकती थी जहाँ पर वह शांति से गर्माहट में सो सकता था. क्योंकि जो हमारा पैडलर है वो बहुत दिनों से जगा हुआ था एवं वो थका हुआ था, इसीलिए उसे एक शांति वाली नींद की ज़रूरत थी ताकि उसे पर्याप्त आराम मिल जाए, और वह यही जगह उसके लिए बेस्ट थी. इससे अच्छी जगह उसके लिए कोई और नहीं हो सकती. एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, इसलिए वह फायर के सामने बैठ गया. द ब्लैक स्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder. अब जो ब्लैक स्मिथ है वो उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था. He looked the way pupil of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest.
तो वो उसने अभी तक उसने वैसे भी ऐसे तो कई मनुष्य देखे हैं, लेकिन अभी तक उसने ऐसा आदमी नहीं देखा था जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी हो, वो भी बहुत गंदी, उसके कपड़े भी बहुत ही फटे पुराने और गंदे थे, और उसके चेस्ट में बहुत ज़्यादा रेड ट्रैप्स लटक रहे थे। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. तो जो हमारा पैडलर रेड ट्रैप है, उसने परमिशन मांगी कि क्या वो यहाँ ठहर सकता है। तो जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, उसने थोड़ी से एटीट्यूड नेचर में अपना केवल सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है, रुक सकते हो। मतलब उसने कोई विशेष रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसने सोचा ठीक है, कोई थका हुआ आदमी है, रुक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, और जो हमारा पैडलर है उसने भी कुछ नहीं कहा। आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, और जो हमारा पैडलर है वो यहाँ कोई बातचीत करने के लिए नहीं आया था, बस उसे तो गर्माहट की ज़रूरत थी और वह एक अच्छी नींद लेना चाहता था। In those days, the Ramshaw iron mills was owned by a very prominent iron master, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. इन दोज डेज, इन दिनों जो रैम्सो आयरन मिल थी, उसे बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा उसकी देखरेख की जा रही थी, और उनकी ग्रेटेस्ट एम्बिशन थी, अर्थात उनकी महान इच्छा ये थी कि वो दुनिया को या मार्केट में सबसे अच्छा आयरन सप्लाई कर सकें। He watched both night and day to see that work was done as well as possible. वो दोनों ही टाइम देख रेख करने के लिए आते थे कि उनकी फैक्ट्री में काम ठीक से चल रहा है या नहीं। And at this very moment he came into the forge on one the his 90 rounds of inspection. और आज भी वो इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे कि मैं इंस्पेक्शन करके ठीक तरीके से निगरानी रख सकूँ। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his bed racks. अब नेचुरली उनने सबसे पहली चीज़ ये देखी कि कोई आदमी भट्टी के नज़दीक लेटा हुआ है और उसके कपड़े गीले होने के कारण उन कपड़ों से भाप निकल रही है। हम भी देखते हैं जैसे कोई भी चीज़ अगर गीली हो जाती है और यदि उसको गर्म किया जाए तो उसमें से ऑटोमेटिक भाप निकलने लगती है। तो हमारा जो पैडलर था, रेड ट्रैप था, और जो फटे पुराने कपड़े पहना था, उसके कपड़े गीले हो गए और गर्माहट के कारण उन कपड़ों से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had edged his way so close to the furnace that steam rose from his bed racks. तो उसके जो कपड़े थे, भट्टी की गर्माहट के कारण उसके कपड़ों से भी भापें निकल रही थी, चूँकि उसके कपड़े भीगे हुए थे, गीले थे, इसीलिए गर्माहट पाकर वो भाप छोड़ रहे थे। The iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. He walked close up to him. अब जो आयरन मास्टर था उसने उसका इंतज़ार नहीं किया ब्लैक स्मिथ का, और वो खुद ही उसके पास चला गया, स्ट्रेंजर के पास। ही वॉकड क्लोज अप टू हिम, वो उसके थोड़ी और नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुल्ली, और उसे ध्यानपूर्वक देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और फिर उसका हैट ऊपर करके उसका चेहरा देखने की कोशिश की। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलोफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। और फिर जैसे ही उसने उसका हैट ऊपर किया तो उसने कहा, अरे नील्स ओल्फ, अरे ये तुम्हारा लुक ऐसा कैसे हो गया। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स had never before seen the Iron Master at Ramshaw and did not even know what his name was.
ये जो आदमी था, ये जो रेड ट्रैपर था अर्थात पैडलर था, इसने अभी तक आयरन मास्टर को अभी तक इससे पहले नहीं देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन ऐसा पता चलता था कि ये जो आयरन मास्टर है ये इस आदमी को पहले से जानता है अर्थात उसका पुराना कोई पहचानने वाला है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम आ कपल ऑफ क्रोनोर, देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस। और शायद उसे ये भी लग रहा था, जो पैडलर है उसे ये लग रहा था कहीं किसी को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं है कि मैंने कुछ क्रोनोर पैसे चोरी किए हैं। यस, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि ईश्वर पता नहीं मुझे उस रेड ट्रैप में और अधिक फंसाता जा रहा है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रिजाइनमेंट, शेड द आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर ने उस आदमी को कन्फ्यूजन में कुछ और समझ लिया और उसने कहा कि अरे तुमने रिजाइनमेंट क्यों दे दिया, कब दे दिया? दैट वॉज द मिस्टेक, ये तो तुमने गलती की है। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम आई नेवर वुड हैव हैपेंड। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। उसने कहा कि अगर उस टाइम मैं तुम्हारे साथ जॉब में होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। और चलो ये तो सब ठीक है, चलो चलो सबसे पहले तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो आयरन मास्टर ने उस पैडलर को कन्फ्यूजन में आके उससे ये सब चीज़ें कहीं कि चलो चलो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that however did not please the tramp। ठीक है, तो अब जो हमारा रेड ट्रैप था, रेड ट्रैप मतलब पैडलर था, उसने उसका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट नहीं किया और वो मतलब वो जाने के बारे में उसके साथ खुश नहीं था। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। तो उसने कहा कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। ही थॉट ऑफ द 30 kronor to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। तो उसने कहा, उसने अब उन 30 kronor पैसे के बारे में सोचा और उसने कहा यदि मैं आयरन मास्टर के साथ उसके घर चला जाता हूँ तो वो तो वही बात हुई कि खुद ही शेर के मुंह में चला जाना। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्सपियसली एज पॉसिबल। वो तो बस यहाँ पर आराम से चैन भरी नींद लेना चाहता था और यहाँ पर थोड़ी सा समय बिताना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। लेकिन आयरन मास्टर को ये लगा कि ये जो रेड ट्रैप सेलर है इसको अपना ऐसे फटे पुराने कपड़े के बारे में इसको ऐसा लग रहा है कि उसे थोड़ी सा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज़ डोंट थिंक आई दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर। तो उसने कहा कि अरे अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। ही सैड, उसने कहा एलिजाबेथ इज़ डेड, कि जो एलिजाबेथ है अर्थात उसकी जो वाइफ है वो मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव ही, बट द स्ट्रेंजर सैड नो नो नो। और जो स्ट्रेंजर है वो नो कहने लगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वोन स्टे हल प्रेफर टू स्टे विथ यू टू नाइट। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो कैप्टन वोन स्टे हल हैं वो आज हमारे साथ रुकेंगे। स्टिच स्टॉर्म ही शेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। लेकिन जो स्ट्रेंजर है वो बार बार एक ही जिद पर जा रहा था कि वो आपके साथ क्रिसमस में उनके घर नहीं जाएगा। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन वो हंस रहे थे जब वो गए। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, और जो ब्लैक स्मिथ हैं जो उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता था वो समझ गया कि अब वो दूसरे तरीके से इसे अपने घर क्रिसमस में बुलाएंगे। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge।
और लगभग आधे घंटा भी नहीं हुआ था कि उन लोगों ने बाहर पहियों की आवाज़ सुनी। एंड अ न्यू गेस्ट कम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर ही हैड सेंट हिज डॉटर। लेकिन इस बार ये पहियों की आवाज़ आयरन मास्टर की गाड़ी की नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी आई हुई थी। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself, क्योंकि जो आयरन मास्टर था उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसकी जो बेटी है उसकी जो सामने वाले को मनाने की जो पावर है वो मुझसे कहीं अधिक है। शी एंटर्ड फॉलोड बाई अ वैलेट, वो अंदर आती है कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और वह अपने हाथ में एक बड़ा फर का कोट लिए रहती है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट साई, वो न केवल देखने में सुंदर थी बल्कि वो बहुत अधिक विनम्र स्वभाव की थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening, और जो फोर्ज है वहाँ पर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा शांत दिख रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, जो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और उनका जो अप्रेंटिस था अर्थात उनका जो हेल्पर था वो लोग बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और आयरन और चारकोल को फर्नेस में मेल्ट किया जा रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल डाउन ओवर हिज आइज़, तो जो स्ट्रेंजर है वो भट्टी के बगल में लेटा हुआ था और उसने अपने सिर को लोहे के एक टुकड़े से ही ढक लिया था। As soon as the young girl caught sight of him, she bent up and lifted his head. जैसे ही यंग गर्ल उसके पास गई उसने उसका हेड ऊपर उठा दिया अर्थात अलग कर दिया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और ये जो आदमी है अर्थात ये जो पैडलर है वो हमेशा अपनी एक आँख खोलकर सोता था अर्थात चैतन्य होकर ही सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो जैसे ही उसने उसका हेड ऊपर किया तो वो जंप्ड करके एकदम से बैठ गया और डर गया। माई नेम इज़ एडला विलियमसन, तो जो राजकुमारी है उसने अपना नाम क्या बताया कि मेरा नाम एडला विलियमसन है। सेड द यंग गर्ल, माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टू नाइट, मेरे पापा घर आए और उनने मुझे बताया कि ये जो आदमी है वो आज रात में यहीं रुकना चाहता है। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने उनसे परमिशन ली क्या मैं उस आदमी को मेरे साथ यहाँ ले आऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, तो उसने कहा कि मुझे माफ़ करना कैप्टन साहब, लेकिन शायद ये आपके लिए बहुत ही कठिन समय होगा। सी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विथ हर हैवी आइज, अब वह उसको बहुत ही कंपैशेशन के साथ देख रही थी अर्थात बहुत ही आंखें भर के हैवी आइज के साथ देख रही थी। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, और उसने नोटिस किया कि ये जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसने सोचा कि या तो इस आदमी ने चोरी की है या फिर ये किसी जेल से भागा हुआ है। सी थॉट एंड एडेड क्विकली, उसने सोचा और इशारा किया। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, उसने कहा कि शायद कैप्टन आप निश्चित हैं
दैट यू विल अलाउ टू लीव अस, कि शायद आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से स्वतंत्रता के साथ छोड़ दिया जाए जैसे आप आए हैं। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईवी, लेकिन मेरा आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप केवल एक रात के लिए अर्थात क्रिसमस के लिए मेरे साथ मेरे घर चलिए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have left confidence in her. उसने इतने विश्वास भरे तरीके से पैडलर को ये बात समझाई कि उसे भी एडला की बात पर विश्वास हो गया। अर्थात जो एडला है, लेसन में हमारे ऑथर ने बताया भी था पहले कि ये जो एडला नाम की लड़की रहती है ये बहुत ही गुड मैनर गुड बिहेव की लड़की रहती है और ये रैट ट्रैप को बहुत ही आसान तरीके से अपने घर ले जाने के लिए मना लेती है। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो ठीक है, तो जो हमारा जो रेड ट्रैप पेडलर है वो आसानी से मान गया और उसने कहा मिश ठीक है, मैं आपके कहने पर आपके साथ घर आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने फ़र कोट भी एक्सेप्ट कर लिया। विच द बैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बाव, और उसने वो बैलेट अंदर डाल लिया। थ्रू इट ओवर हिज रेस रैक्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लांस। अब जो ब्लैक स्मिथ है वो बहुत ही आश्चर्य तरीके से उस पैडलर को देख रहा था और एडला को देख रहा था कि किस तरीके से एडला के कहने पर ये जो पैडलर है वो तैयार हो गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल फॉरवाइडिंग्स, लेकिन जैसे ही वो घर की ओर जा रहा था तो उसके मन में कई प्रकार की दिक्कतें अर्थात मन में कई प्रकार की चीज़ें आ रही थीं। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी ही थॉट, उसने कहा कि मैंने क्यों उस क्रॉप्टर का पैसा चुराया। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और उसे लगा कि अब मैं जाल के अंदर फंस गया हूँ और मैं चाह कर भी अब इस जाल से बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस ईवी, अगले दिन क्रिसमस ईव थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अगले दिन क्रिसमस ईवी थी और जैसे ही जो आयरन मास्टर हैं वो डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तो उन्हें बहुत ही संतुष्टि हो रही थी कि आज वो अपने एक ओल्ड कैप्टन के साथ मिलकर के क्रिसमस का त्यौहार मनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter who was busy at the table. तो उसने सबसे पहले कहा कि हमारे जो कैप्टन हैं सबसे पहले तो हम इनको अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे ताकि इनकी जो ऐसी हालत हो गई है वो सब सही हो जाए, और उसकी बेटी उस समय टेबल पर खाने में बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उन्होंने कहा कि हमसे इनके लिए जितना भी बनेगा हम इनके लिए करेंगे ताकि इनको ये भटक भटक कर रेड ट्रैप की सेलिंग ना करना पड़े। इट इज़ क्यूर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो अब जो उसकी डॉटर है, जैसे ही उसके फादर ने कहा तो उसकी डॉटर ने अपने फादर को बताया कि लास्ट नाइट जब मैं उससे मिली तो मुझे उसे देखकर तो ऐसा कभी नहीं लगा कि ये कभी कोई एजुकेटेड मैन होगा। यू मस्ट बीन पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तो फादर ने अपनी लिटिल गर्ल से कहा कि अरे बेटा बेटा तुम पेशेंस रखो।
As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. जैसे ही वह साफ़ सुथरा होकर अर्थात दाढ़ी आड़ी बनाकर क्लीन शेव होकर और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर आया तो सभी लोग उसे देखेंगे. लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्ब्रेस्ड. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिज विथ ट्रैम्प क्लॉथ्स. तो पिछली रात उसने देखा कि जो रेड ट्रैप के जो जितने भी मतलब उसके कपड़े हैं उनमें से चूहेदानियाँ लटक रही थी. जस्ट एज ही सैड दिस द डोर ओपनड एंड द स्ट्रेंजर एंटर. जैसे ही डोर ओपन हुआ और स्ट्रेंजर वहाँ से अंदर हुआ. यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड. अब वह बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है और अच्छे कपड़े पहने हुए है. द वैलेट हैड बाथड हिम. और जो वैलेट है उसने उसे बहुत अच्छे तरीके से नहलाया धुलाया है. कट हिज हेयर. उसने उसके बाल भी काटे हैं. एंड शेप्ड हिम. उसकी शेप भी की है. मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर. और वह आज बहुत ही अच्छे गुड लुकिंग सूट पहने हैं, कपड़े पहने हुए हैं और वो जो कपड़े हैं वो आयरन मास्टर के ही कपड़े हैं. ही वोर अ वाइट शर्ट एंड अ स्टार्च्ड कॉलर एंड हूल शूज़. वह जो है एक वाइट शर्ट पहने हैं जिसके कॉलर बहुत ही ज़्यादा स्टार्च्ड हैं और वह शूज पहने हैं. अर्थात जो स्ट्रेंजर है वो आज आयरन मास्टर के कपड़े पहनकर बेहद ही खूबसूरत और प्रतिभावान लग रहा है क्योंकि आज वो आयरन मास्टर के ही कपड़े पहने हैं. But although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन आयरन मास्टर उस आदमी को देखकर प्रसन्नचित्त नहीं हुआ बल्कि उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा उसे हैरान और परेशान हो गया. He looked at him with puckered brow. मतलब वो आँखें उठाए ही रह गया उसे देखकर. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain. और उसने कहा कि अब मुझे ये आदमी पूरे तरीके से समझ में आ गया कि ये कोई कैप्टन वॉन स्टेहल नहीं है. And it was easy to reflection when he stood there in broad daylight. It was impossible to mistake him for an old acquaintance. और उसे ये भी समझ में आ गया कि मुझसे आकर गलती कैसे हो गई इसे अपना ओल्ड एक्वेंटेंसेस समझने में. What does this mean? He thundered. ये क्या मतलब है? वो मतलब thundered, कांपते हुए बोला. The stranger made no attempt to dissimulate. He saw at once that the splendor had come to an end. तो उसे लग रहा था जैसे ही आयरन मास्टर ने बोला कि अरे ये क्या है, ये कौन है, तो उसे लग रहा था कि अब उसका अंत समय नज़दीक आ गया है. इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड. तो जो रेड ट्रैप पैडलर है उसने कहा, सर देखिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है. आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने तो कभी कोई भी दिखावा नहीं किया कि मैं आपका परिचय वाला हूँ. मैं तो वैसे भी बहुत ही पुअर आदमी था. एंड आई प्लेज एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन अ फोर्ज. और मैं तो बस वहाँ पर केवल एक स्टे करने के पर्पज़ से आया था. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. और मैंने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे. और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाऊँगा. वेल सेड द आयरन मास्टर. ठीक है, आयरन मास्टर ने कहा. हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ी सा सकुचाया और उसने कहा ठीक है. इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, यू मस्ट एडमिट दैट. तो उसने कहा कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम पूरे ईमानदार हो, तुम्हें यहाँ अंदर आना भी नहीं चाहिए था. एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन दिस मैटर. और वो कह रहा है कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं. द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट. जो रेड ट्रैपर है वो खड़ा हुआ और वो टेबल से उसने अपनी कलाई को दूर किया. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर. उसने कहा ठीक है मिस्टर आयरन मास्टर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ.
हाउ थिंग्स आर, ही सैड। उसने कहा देखिए चीज़ें कैसी होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अब जो पैडलर है वो बता रहा है कि देखिए सर, पूरा संसार मुझे समझ में आ गया है, ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा रेड ट्रैप है, अर्थात जाल है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंग्स एंड बाइट्स ऑफ पॉर्क। जितनी भी अच्छी चीज़ें जो संसार में आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं वो कुछ भी नहीं होती हैं, बट वो थोड़ा सा एक दाना होती हैं, वो जाल में फंसाने के लिए डाली जाती हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और जिससे जो पुअर लोग होते हैं उनका जीवन संकट में आ जाता है। एंड इफ़ द शेरिफ्स कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन योर सेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। तो उसने कहा कि जब इंसान के सामने छोटा टुकड़ा डाला जाता है तो उसे थोड़ी सी लालच आती है और उस जाल में फंसने की कोशिश करता है। फिर उस छोटे टुकड़े से उसको एक बड़े टुकड़े की समझ आ जाती है और फिर उस जाल में वो पूरे तरीके से फंस जाता है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। उसकी यह बातें सुनकर जो आयरन मास्टर हैं वो मुस्कुराने लगे। दैट वाज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। तो आयरन मास्टर कहते हैं कि हाँ, तुम जो भी कह रहे हो वो ठीक ही कह रहे हो। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव बट नाउ गेट आउट ऑफ एयर एज फास्ट एज यू कैन। उसने कहा कि ठीक है, अब क्रिसमस वाले दिन तुम यहाँ से चले ही जाओ और जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भागने की तैयारी करो। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड। लेकिन जैसे ही वो आदमी गेट खोलने लगा तो उसकी जो डॉटर है आयरन मास्टर की, उसने कहा आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टूडे। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि इसको आज यहाँ हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो। मैं उसको आज नहीं जाने दूँगी। एंड विथ दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और वह जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। अरे लड़की, तुम क्या कर रही हो, ये उसके पिताजी ने कहा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बरेस्ड। अब वो लड़की खड़ी खड़ी थोड़ी सी एम्बरेस्ड भी हो रही थी एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। और फिर उसे समझ में आया कि आखिर मैं आंसर में क्या बताऊँ। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch। तो उसे लग रहा था कि ठीक है, आज की क्रिसमस बहुत अच्छी रहेगी कि हम एक पुअर आदमी के साथ अपनी क्रिसमस मनाएंगे। She could not get away from the idea all at once and that was why she had entreated for a vagabond। तो उसने अपने पिताजी को कन्वेंस करने की कोशिश की कि देखिए फादर, देखिए पिताजी, वैसे भी हम लोग क्रिसमस में छोटे लोगों को खिलाते हैं, पिलाते हैं और बुलाते हैं, और अगर मान के चलो ये एक पुअर आदमी है भी, अर्थात रेड ट्रैप सेलर है, और अगर आपको कोई धोखा हुआ भी है इसको पहचानने में, और अगर ये हमारे घर आ भी गया तो आज हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, बल्कि हम इसको खिलाएंगे, पिलाएंगे और रुकाएंगे, उसके बाद ही जाने देंगे। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर। मैं यहाँ इस स्ट्रेंजर के बारे में ही सोच रही हूँ, सेड द यंग गर्ल। लड़की ने कहा। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। तो वह कहता है, ही वॉक्स, उसने बताया कि ये जो आदमी है ये चलता जाता है पूरी साल, और इसे कोई भी जगह ऐसी नहीं मिलती है जहाँ पर इसका सम्मान किया जाए और इसे आराम से रुकाया जाए, अर्थात इसे कोई भी प्लेस ऐसा सुरक्षित नहीं मिलता जहाँ पर इसका वेलकम किया जाए और ये सुरक्षित ठहर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ट अवे। जहाँ पर भी वह ठहरता है वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। प्रत्येक क्षण उसको यही डर लगा रहता है कि कहीं वो अरेस्ट ना हो जाए। आई शुड like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year।
तो वो लड़की कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि आज क्रिसमस का इतना अच्छा दिन है, तो पूरे साल में आज का दिन इसे इतना अच्छा मिले कि ये आराम से यहाँ पर ठहर कर हमारे साथ एंजॉय कर सके। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब जो आयरन मास्टर है वो अपनी बेटी की इन बातों से थोड़ी सा तो गुस्सा हुआ और थोड़ी सा अपनी दाढ़ी के बीच बड़बड़ाया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं इसे आज यहाँ रख लूँगा, अर्थात मैं इसे जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। It was all a mistake, of course, she continued. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and whom we have promised Christmas cheer. तो उसने कहा कि ठीक है, भले ही गलती से आज ये हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी हम सबको बुलाते हैं, तो हो सकता है कि चलो कोई और एक्स्ट्रा आ गया तो आज हम इसके साथ भी क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। You do preach worse than a person, said the iron master. I only hope you will not have to regret this. तो ठीक है, तो जो आयरन मास्टर है उसने अपनी लड़की से कहा ठीक है, अब तो मैं इस काम के लिए बाद में पछताना ना पड़े, और मैं आशा करता हूँ कि इसके जाने के बाद तुम्हें और कोई पश्चाताप ना हो, अर्थात यहाँ पर ये कोई गलती ना करे जिसके कारण बाद में हमको पछताना पड़े। द यंग गर्ल took the stranger by the hand and led him up to the table. अब जो यंग लड़की है वो स्ट्रेंजर को अपने हाथों से टेबल के पास तक लाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, सी सेड, और वो उससे कहती है ठीक है, अब आराम से टेबल पर बैठो और कुछ खा लो। फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, और अब तो उसके फादर ने भी परमिशन दे दी है। द मैन विथ द रेड ट्रैप्स said not a word. He only sat down and helped himself to the food. अब जो रेड ट्रैपर है उसने अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोला, वो आराम से टेबल पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। टाइम आफ्टर टाइम he looked at the young girl who had interceded for him. Why had she done it? What could the crazy idea be? अब वो अपने मन में एक ही चीज़ सोचता रहा कि ये आखिर इस यंग लड़की ने इस अजनबी आदमी के लिए इतना कुछ क्यों किया, कैसे किया। What could the crazy idea be? अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाए। After that, Christmas Eve at Ramshaw passed just as it always had. इस तरीके से रामशो जो आयरन मास्टर हैं उनके यहाँ पर हमेशा की तरह आज भी बहुत अच्छे से क्रिसमस मनाया गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और जो स्ट्रेंजर है उसकी वजह से भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पूरे टाइम तो लगभग वो सोता ही रहा। The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. और पूरी फोरनून मतलब दोपहर के बाद वाले टाइम पर भी वह सोफ़ा पर लेटा रहा गेस्ट रूम में और वहाँ पर सोता रहा। At noon they woke up so that he could have his share of the good Christmas fare. वह दोपहर के टाइम थोड़ी सा जागा ताकि वो थोड़ी सा कुछ खा सके, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद वो फिर से सो गया। इट सीम्ड as through for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramshaw. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जिस तरीके की शांति उसे रैम्सो अर्थात आयरन मास्टर के घर में मिल रही है, अर्थात वह यहाँ आराम से सो रहा है, ऐसा तो वह बरसों से भी ना सोया होगा। इसीलिए शायद वह यहाँ पर केवल सो रहा है और खा रहा है, इसके अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं कर रहा है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again. और शाम के टाइम जैसे ही क्रिसमस ट्री को जलाया गया वो फिर से जाग गया। एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वह कुछ समय तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा। ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल नाइट हर्ड हिम,
और ऐसा लग रहा था कि ये जो कैंडल लाइट है वो उसको हर्ट कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो वहाँ से डिसअपियर हो गया, अर्थात ऐसा लग रहा था कि वो फिर से सोने के लिए चला गया हो। 2 hours later he was aroused once more. 2 घंटे सोने के बाद वह फिर से जागा। He had then to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. फिर वह नीचे डाइनिंग रूम में गया और उसने वहाँ कुछ क्रिसमस के उपलक्ष्य में फ़िश और पॉरेजोर्स खाया। अर्थात कहने का आशय ये है कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो यहाँ पर आकर केवल खा रहा था और सो रहा था, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। और हम ये भी कह सकते हैं कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा भूख से सताया हुआ था और नींद से सताया हुआ था, किसी ने उसको कोई शरण नहीं दी थी कि क्रॉफ्टर के अलावा, ठीक है, तो वो सिर्फ अपना रेस्ट को कंप्लीट कर रहा था क्योंकि उसे बहुत अधिक थकान थी। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. और जैसे ही वह जागा वो टेबल के पास गया तो सभी लोग ईच वन प्रेजेंट, सभी लोग एक दूसरे गिफ्ट दे रहे थे और एक दूसरे को थैंक यू कह रहे थे और गुड नाइट कह रहे थे। बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल शी गैव हिम टू अंडरस्टैंड दैट it was her father's intention that the suit which he wore was be a Christmas present. जैसे ही यंग गर्ल आई, सी गैव हिम टू अंडरस्टैंड, उसने उसे बताया कि ये जो तुम सूट पहने हो ये मेरे फादर की तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट है और इसे तुम रखे रहो। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, तुम इस कोट को वापस नहीं करोगे। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस इवनिंग इन ए प्लेस वेर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो ईविल वुड बी फॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन। और उसने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि जब अगली क्रिसमस आएगी तो तुम्हारा जो ये बुरा वक्त है वो तुमसे दूर चला जाएगा और तुम अगर चाहो तो तुम अगली क्रिसमस पर भी हमारे यहाँ हमारे साथ आकर क्रिसमस मना सकते हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। ये जो रेड ट्रैपर था इस बात का उसने कोई भी आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट अ यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो केवल उस यंग गर्ल की ओर देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू अर्ली क्रिसमस सर्विस। तो अगली सुबह जो आयरन मास्टर है और उनकी डॉटर हैं, ये लोग सुबह सुबह गुड सीजन के लिए क्रिसमस सर्विस के लिए कुछ काम से बाहर गए थे। देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, उनका जो गेस्ट था वही अभी तक सोया हुआ था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वे लोग इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more. अब 10 बजे हुए थे और जैसे ही वो लोग चर्च से वापस आ रहे थे तो यंग लड़की ने अपना सिर रखा। At church, she had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. तो चर्च के बाहर उन्हें पता चलता है कि आयरन वर्क्स में एक काम करने वाले क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी की गई है और चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि एक ओल्ड रेड ट्रैपर है। इस तरीके से जो एडला रहती है और एडला के फादर जो आयरन मास्टर रहते हैं उनका यकीन अब सच में बदल जाता है कि वो रेड ट्रैपर कोई और नहीं बल्कि एक चोर है जो क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी करके आया हुआ है। यस, दैट वाज अ फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, सैड हर फादर। तो उसके फादर ने अब एडला से कहा, अच्छा किया एडला, तुमने बहुत अच्छा किया उस आदमी को हमारे घर रुका कर। अर्थात उसके फादर गुस्से में एडला को ये सब सुना रहे थे। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। और वो कह रहे कि मैं तो अब केवल ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं
इस टाइम हमारे यहाँ कितनी सिल्वर स्पून शेष बची होंगी, अर्थात कितनी सिल्वर स्पून वो चोरी करके ले जा चुका होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल हियर। जैसे ही आयरन मास्टर और एडला अपने घर पहुंचते हैं तो वो सर्वेंट से सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या स्ट्रेंजर है अभी? ही एडेड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज अ थीफ। और वो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि ये जो आदमी है वो एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम एट ऑल। तो जो सर्वेंट है उसने आंसर दिया कि हाँ, वो अभी अभी यहाँ से जा चुका है और वो अपने साथ एक भी चीज़ घर से नहीं ले गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वहीं दूसरी ओर, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विलियमसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। और उसने बताया कि वो यहाँ से कुछ भी लेके नहीं गया, बल्कि एक गिफ्ट मिस एडला के नाम से देकर गया है। और उसने बोला है कि मिस एडला मैम से बोल देना कि ये उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट है। The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. अब जो यंग लड़की है वो उस पैकेट को ओपन करती है जिसे बहुत रफ तरीके से पैक किया गया था। सी गैव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसे खोलते वक्त वो रोने लगती है। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, और वो पाती है कि ये क्या है, एक स्मॉल रेड ट्रैप ही है। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 करोड़ नोट्स, और वो देखती है कि उसके अंदर 10 करोड़ के 3 नोट्स हैं। बट दैट वाज नॉट एट ऑल, और केवल यही बस नहीं, इन द रेड ट्रैप ले आल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज, और रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर है जिसमें लिखा हुआ है जैक्ड कैरेक्टर्स। तो जैक्ड कैरेक्टर्स में उस पर कुछ बात लिखी गई है। ऑनर्ड एंड नोबल मेश, मतलब सम्मानीय मेश, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, तुमने पूरे ही दिन मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न। तो उसने कहा कि और आपने मुझे जो कैप्टन का दर्जा दिया है इसके लिए भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इन रिटर्न, as if I was a real captain, for I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief। और उसने बताया कि अगर मैं वाकई में एक रियल कैप्टन होता तो मुझे इस चीज़ के लिए कोई भी एम्ब्रेसमेंट नहीं होता, लेकिन मैं एक चोर हूँ। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड। और उसने ये भी कहा कि ये जो मैं आपको मनी देने जा रहा हूँ, ये रोड साइड पर एक क्रॉफ्टर रहता है, आप उसको ये मनी वापस कर दीजिए। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वंडर्स, कि क्रॉफ्टर की झोपड़ी में जो विंडो साइड एक पाउच टंगा होगा उसी में आप ये पैसे रखवा दीजिए। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। तो उसने कहा कि ये जो रेड ट्रैप है ये मैं आपको एक क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ, जिसमें ये जो पूरी दुनिया है वो ही इस रेड ट्रैप के अंदर कैद हो जाती है। If he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself। क्योंकि अगर वो कैप्टन होता तो उसके अंदर इतनी अधिक पावर नहीं होती कि वो ये सब कुछ एक्सप्लेन कर पाए। रिटन विथ फ्रेंडशिप, अर्थात एक मित्रवत उस रूप में उसने ये पत्र लिखा। एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल, इस तरीके से कैप्टन वॉन स्टेहल को इसमें हाई रिगार्ड दिया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से एडला की अच्छाइयों के कारण एक चोर भी अच्छा इंसान बन जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है
तो हमें उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो वो व्यक्ति कभी भी अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाएगा। अगर कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है तो हम अपनी अच्छाइयों के द्वारा उस व्यक्ति के गलत व्यवहार को अच्छे व्यवहार में बदल सकते हैं। जिस तरीके से ये जो रेड ट्रैप पेडलर है, एक चोर था, चोरी चपाटी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन एडला की अच्छाइयों के कारण उसने चोरी करना छोड़ दिया। ऊपर से उसने क्रॉफ्टर के वो 30 करोड़ पैसे भी रिटर्न कर दिए।